रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, अभी तक सिर्फ हम खबरों में यह सुना करते थे कि बीजेपी के अंदर बगावत तो है, लेकिन सामने आने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। यानी बीजेपी के अंदर परत दर परत लोगों के गुस्से हैं, बड़े नेताओं के भी गुस्से हैं, लेकिन सामने आने की जरूरत नहीं हो रही थी। लेकिन आज दोस्तों वो पराकाष्ठा भी पार हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर सामूहिक इस्तीफा होना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े बड़े नेताओं ने, कई बड़े पदाधिकारियों ने, कई बड़े वरिष्ठ नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। न सिर्फ 1-2 इस्तीफे, बल्कि सामूहिक इस्तीफा दिया जा रहा है। बीजेपी के अंदर दोस्तों इस वक्त हड़कंप मच गया है। टिकट ना मिलने को लेकर के हड़कंप मच गया है। किस तरीके से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। मोदी जी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी तक भी बड़े टेंशन में होंगे कि क्या वाकई पार्टी के अंदर अब इतनी बड़ी टूट हो जाएगी, क्या वाकई पूरी पार्टी ही टूट जाएगी। सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं कि दरअसल ये खबर क्यों इतनी चर्चा बनी हुई है। दरअसल दोस्तों ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के अंदर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला इस बार, यानी उपचुनाव के अंदर उनको टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला टिकट? क्योंकि सन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के सामने ये चुनाव हार गए थे। यानी तकरीबन 7,500 से लेकर के 8,000 के वोटों के मार्जिन से नरोत्तम मिश्रा सन 2023 में चुनाव हार गए। और जब उपचुनाव का समय आया, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। वही नरोत्तम मिश्रा जो कई बड़े फिल्म स्टारों को लेकर के न जाने क्या से क्या कह दिए, कई बड़े फिल्मों को लेकर के न जाने क्या से क्या कुछ कहा गया, और आज नरोत्तम मिश्रा पर ही ये गाज गिरती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से बीजेपी ने उनको किनारा कर दिया, साइड कर दिया। आज वो कार्ड काम नहीं आ रहा है। दरअसल दोस्तों नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना था, लेकिन वो टिकट नहीं मिला, जिसके नाराज नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी है। न सिर्फ राज्य के अंदर बगावत की है, बल्कि खुला लेटर, ओपन चैलेंज देते हुए दिल्ली भेज दिया है लेटर। किसके पास? नितिन नवीन के पास, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खुले तौर पर ऐलान करते हुए दे दिया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है। अभी तो सिर्फ हम अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, तो फिर हम हमेशा के लिए पूरी पार्टी से ही बेदखल हो जाएंगे। हम खुद ही किनारा कर लेंगे और फिर जो होगा हम देखेंगे। ये ऐलान वहां के बड़े नेताओं ने करना शुरू कर दिया, इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सामूहिक इस्तीफा पदाधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने देना शुरू कर दिया। ये बड़ी खबर है दोस्तों। सोचिए उस पार्टी के अंदर ये हो रहा है जिस पार्टी को लेकर के कहा गया कि भैया सबका साथ है और सबका विकास है। आज अपनी ही पार्टी को लेकर के एक साथ नहीं आ पा रहे। अच्छे दिन के नारे दिए गए थे, आज अपनी ही पार्टी के अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे हैं। वो हालत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा चुनाव कई बार जीते, मंत्री भी बने, राज्य मंत्री बने, किस तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा उनको एक पद मिला था। अब हालांकि पूर्व हो चुके हैं। मैं बताऊंगा इसमें किस तरीके से उनको क्या क्या चीजें मिला, कब कब मिला, और साथ ही साथ किसने सामूहिक इस्तीफा दिया, किन किन नेताओं ने इस्तीफा दिया, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले एबीपी न्यूज की एक खबर आई और इस खबर में लिखा है दातिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा। और इतना हालात खराब हो गए दोस्तों वहां पर कि 12-12 घंटे तक, 16-16 घंटे तक हाईवे को जाम करके रख दिया गया। क्यों? क्योंकि दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला दोस्तों सिर्फ इस वजह से। और खबर अब आने लगी है, पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, और दूसरा दतिया बीजेपी ने दिया सामूहिक रूप से इस्तीफा। लिखा है बीजेपी के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने इस फैसले के विरोध में तमाम पदाधिकारियों के साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। उन्हें इस फैसले को एक तरफा और कार्यकर्ताओं का अपमान कराने वाला बताया। वहीं उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के नेता हेमंत
खंडेलवाल के नाम पर पत्र लिखकर विरोध जताया और अपने समस्त पदाधिकारियों, जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के साथ सामूहिक इस्तीफा का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हलचल मच गई। और दोस्तों, जैसे ही एक खबर निकल कर आई, उसके बाद तुरंत एक दूसरी खबर आई। खबर में लिखा, रघुवीर सिंह ने अपने पत्र में लिखा, मैं रघुवीर सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दतिया, अपने समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बातचीत करने के बाद मैं निर्णय लेता हूं कि पार्टी द्वारा दतिया विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव के लिए लिया गया जो निर्णय है वो एक तरफा है, पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए ये दिया गया है। मैं अपने समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका दतिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बड़ौनी पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दतिया विधानसभा के 6 मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष दतिया, बड़ौनी के समस्त पदाधिकारी, दतिया विधानसभा के 291 बूथों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समेत सामूहिक रूप से सभी दायित्वों से इस्तीफा देते हैं। और ये लेटर दिल्ली में भेज दिया गया। दोस्तों, उपचुनाव जो है बड़ा मायने रखता है सरकार के लिए। जिस राज्य में सरकार होता है और वहां पर उपचुनाव हो रहे होते हैं तो उपचुनाव के बड़े मायने होते हैं। मायने इसलिए होते हैं कि अगर सरकार के होते हुए अगर उपचुनाव सरकार के ही कोई प्रतिनिधि हार जाए तो फिर बड़ा नेतृत्व पर सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह गई, आखिर ऐसा कौन सा दिक्कत सामने आया जिसको लेकर के सरकार ने भी नहीं भांप पाया कि लोगों का कितना गुस्सा है। और यही सर्वे निकाले गए दोस्तों नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वहां की सरकार ने, और कह सकते हैं कि जो मोहन यादव हैं उन्होंने वो रिपोर्ट निकाली और उससे ये पता चला कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वहां पर आज भी लोगों का गुस्सा है और हाल ही में उन्होंने चुनाव हारे। और अगर ऐसे हालात में अगर उनको टिकट दे दिया गया तो फिर नरोत्तम मिश्रा जो है बाई चांस अगर ये जीत गए तो फिर बड़े मंत्री पद का भी दावेदार करेंगे, और अगर हार गए तो फिर सरकार की फजियत होनी तय है। क्योंकि मामला जो गड़बड़ा हुआ है तो हारने की ज्यादा उम्मीदें हैं, इसी वजह से बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया। इनकी जगह पर किसी और बीजेपी के नेता को दे दिया गया, जो वो भी बताए जाते हैं कि काफी करीबी नेता माने जाते हैं, काफी वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर के आने के बाद पूरे महाराष्ट्र, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली के गलियारों में हलचल मची हुई है। दिल्ली में हलचल तेज है दोस्तों। जहां मोदी जी, अमित शाह जी निर्णय लेते हैं उस दफ्तरों में हलचल तेज है कि आखिर पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बगावत कैसे हो गई। तो क्या अब मोदी जी और अमित शाह जी इस पूरे गुस्से को शांत कर पाएंगे क्या? तो नरोत्तम मिश्रा के साथ क्या होगा, उनके समर्थकों के साथ क्या होगा? क्या उनकी राजनीतिक तौर पर विदाई तय हो गई? क्या अब दोबारा से कभी भविष्य में उनको मौका नहीं मिलेगा? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके अंदर क्या सवाल चल रहे हैं? क्या ये बगावती धुएं यूं ही चलेंगे या शांत हो जाएगा? आपको जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।